हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में भारत नामक पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि भारत देश को भारत नाम क्यों लगा है, क्यों आया है, इस बारे में हम इस पाठ के दौरान जानेंगे। और ये किसका नाम है? इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी है। ये छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी काशी के प्रतिष्ठित संघनी साहू परिवार में हुआ है उनका जन्म। और उनके पिता देवी प्रसाद जी है काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। प्रसाद के काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की और इसके पश्चात घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया है। उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का भी अनुशीलन किया गया है। भारत कविता में शकुंतला दुष्यंत के सुपुत्र भरत की साहसिक गाथाओं का वर्णन किया गया है। इन गाथाओं को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसकी भाषा काव्यात्मक के साथ साथ सरल भी है। जैसे कि हम कविता पढ़ते हैं तो हमें सरलता से आसानी से वह कविता समझ में आ जाएगा। इसके एक एक पंक्ति में भावरस का उपयोग किया गया है और इस कविता में भारत के बारे में, उनके बचपन के बारे में इस कविताओं में समझाया गया है। पहला कविता है, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। यह बालक कहता है सिंह से, सिंह बाल यानी सिंह के बच्चे से कहता है कि अपना मुख खोलो, तुम अपना मुख खोलो कि मैं तुम्हारे दांत देखूंगा। तो वह जानवरों से मित्रता करता है। यह भरत नाम का लड़का, जो शकुंतला दुष्यंत का पुत्र, दुष्यंत महाराज ने शकुंतला को छोड़ दिया था और वो वनवास में मतलब जंगल में ही रहती थी। अब वह लड़का भी जंगल में ही अपने जानवरों को अपने मित्र बनाकर उनके साथ ही खेलता कूदता रहता था। मित्र जाति का यह कितना सुंदर और सुखमय भाग्य है जो मानव शिशु और सिंह बाल के साथ मित्रता के सिंह के शेर के बच्चे से मित्रता करता है। वह बहुत ही वीर लड़का है। खेलते खेलते कहता है कि ये सिंह बाल, तुम अपना मुंह खोलो और तुम अपनी दांतों को दिखाओ। मैं देखते ही गिन लूँगा कि तेरे इस अच्छे दांतों को, और थोड़ा देखूं तो कैसे है तेरे दांत। दूसरा जो है, देख वीर बालक के इस औद्धत को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। वह लड़का क्या कहता है? भरत वह सिंहनी से कहता है, अगर तू मेरे खेल में बाधा डालेगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। और वो शेरनी अपने बच्चों को छूने नहीं देगी, है ना। तो वह शेरनी गरजती है। जब गरजने पर भारत कहता है कि गुस्से से छड़ी तान कर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे खेल में बाधा मत डालो। इसके साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मैं नहीं दूंगा, नहीं तो यहाँ से तुम चली जाओ, भाग जाओ, हम दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। तीसरा, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वर भूमि की। संज्ञा यानी नाम। इस बालक कौन है आप जानते हो? भला कौन है यह वीर और बहुत ही निडर है? तुम नहीं जानते? यही है बालक जिसका नाम है भरत। इसी के नाम पर ही भारत का नाम लगा हुआ है। हम भारतवासी कहा जाते हैं और यह भूमि को भारत नाम का संज्ञा दिया गया। संज्ञा यानी नाम। चौथा, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा।
जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैववश, मतलब यहाँ पर दुष्यंत से शकुंतला बिछड़ गई थी और वह जंगल में ही रहती है। जिसका परवरिश वन में ही, किसका? भारत का, मतलब वो जंगल में रहता है इसीलिए उसकी परवरिश जंगल में ही हो रही है। जब यह किसके गुरुकुल में पढ़ता है? कश्यप जी के। कश्यप जी के आश्रम में पल रहा है और गुरुकुल में शिक्षा पा रहा है। जो शिशु अपने माता के गोद में बैठता है और उनके गोद को भरता है, मतलब खुशियों से भर देता है, क्योंकि वह अपने पति से बिछुड़कर जी रही है जंगल में। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। यह पंक्ति में क्या कहा गया है? जंगल में सभी शिशु जानवर है, साथ ही साथ शिशु सिंह भारत के साथ ही रहे हैं और बालक है भारत भी उनके साथ निर्भीक होकर घूमता है। यही जो वीर बालक है जिसने अपने वीरता से, अपने बलशाली से, जैसे हाथों से प्रथम बार भारत का साम्राज्य स्थापित किया गया है, वही यह दुष्यंत का पुत्र वीर बालक है जो भारत के शिरोरत्न है, जिसका शुभ नाम है भरत। इन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।